हरियाणा में तो जी बहुत शिक्षा है, सारी छोरी पढ़े हैं, सारी स्कूल में जावे हैं, लेकिन मैं वह शिक्षा में शिक्षा नहीं मांगती, क्योंकि बोला जी फार्म भरवा दिए, पेपर दबा लाए, डिग्री आ गई, आगे ब्याह दी, वह शिक्षा नहीं है। क्या आपने उसको एक दिन भी अकेले जाके ये देखने दिया कि दुनिया क्या है? क्या आपने उसको बाहर जाने दिया? क्या उसने अपने आप की जिंदगी अपने तरीके से देखी? नहीं। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हम कह देते हैं भाई बाहर ना लड़की प्रोटेक्टेड नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? लड़की सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको सुरक्षा देना ही नहीं चाहते, हम उसको सुरक्षित करना ही नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? हमें लगता है सुरक्षा वो है भला पेपर दुआन भाई जाओगा, पेपर दुआन चाचा ताऊ जाओगा, बाबू जाओगा। क्यों जाएगा? क्या एक लड़की खुद में इतनी सक्षम नहीं है कि वह पेपर अपने आप दे आवे और कॉलेज में जाकर अपने आप पढ़े आवे? है नहीं है? आप बताओ, है ना? तो आप लोगों को खुद नहीं जाना चाहिए, है ना? तो असली शिक्षा किताबी शिक्षा के साथ साथ एक सामाजिक शिक्षा, और वो शिक्षा होती है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। क्योंकि आपने जिंदगी तो देखी नहीं, आपने किताबों में 4 अक्षर पढ़े, किताबों में अक्षर पढ़ के पेपर दे आए, टॉप कर लिए। हमने भी, हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं बाबा श्री राम से, मैंने 10th यहीं से करी थी, और एक सब्जेक्ट में मैंने टॉप भी किया था, और स्कूल में मैं उस क्लास में 3-4 नंबर पे आई थी। लेकिन वो किताबी ज्ञान था, सामाजिक ज्ञान नहीं था मुझे। लेकिन 11th में मुझे बाहर जाने को मिला, मैं अम्बाला चली गई क्योंकि मेरे मामा आर्मी में थे, तो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने वहां पढ़ना शुरू किया, जाना शुरू किया। एक टॉपर बच्चा जो अपनी क्लास में इंग्लिश मीडियम से निकला था, अपने स्कूल में टॉपर रहा था, बच्चों मेरे को वहां जाके, अम्बाला जाके फील हुआ कि मैं उन बच्चों में जो वहां पढ़े हुए थे, जो वहां की दुनियादारी जिन्होंने देखी थी, जो सामाजिक ज्ञान जिन्होंने लिया था, मैं उन बच्चों में शायद निचले से भी 4-5 नंबर पे नहीं आती थी, निचले में भी शायद सबसे निचले में आती थी, जो यहाँ का टॉप बच्चा था। हमने क्यों था निचले नंबर से क्यों आती थी? क्योंकि कभी गांव में मुझे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, ना मैं कभी ग्राउंड में खेलने जाने दिया गया, ना कभी बाहर ऐसे जाने दिया गया। ना लड़की है गरा, पढ़ किताब पढ़, पेपर दे, किताब पढ़, नंबर ला। जब खेले नहीं, बाहर जाके दुनिया देखी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा दुनिया में कैसे जीना है और उसके साथ कैसे लड़ना है? तो मेरी सारे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं और जो टीचर्स हैं, सबसे एक विनती है कि लड़कियों को आप लोग सामाजिक ज्ञान भी दें, उन्हें ये भी बताएं कि दुनियादारी में क्या होता है और कैसे होता है, दुनिया से कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। लड़कियों को बताने के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटे हर जगह, हर नुक्कड़ पे, मोहल्ले पे बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है। वो क्यों होती है? हम लड़कियां ने तो समझाते हैं भाई सूट पहन के जा, चुन्नी लेके जा, लेकिन आजकल चीजें चेंज भी होने लग रही हैं, बच्चे जीन्स पहनने लगी हैं, लड़कियां शर्ट पहनती हैं। लेकिन वो छेड़खानियां क्यों होती हैं? क्या हम एक लड़के को माँ बाप होने के नाते से, टीचर्स होने के नाते से, क्या हम लड़के को ये बताते हैं कि जैसी लड़की आपके घर में आपकी बहन है, माँ है, आपकी वाइफ है, आपकी चाची ताई है, वैसी लड़की, जिस लड़की को कोई वो छेड़ रहा है, वो लड़की भी वैसी माँ या किसी के घर की भाई बहन और वही है? क्या हम घर में ये बताते हैं किसी को? मेरी आप लोगों से ये ताली बजाने का विषय नहीं है। मैं पूरा देश में घूमती हूँ, पूरे देश में देखती हूँ, और मुझे ये कहते हुए बड़ा बुरा लगता है और ये बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है कि हरियाणा में लिंचिंग, छेड़खानी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा टॉप नंबर पे लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। ये बड़ी बुरी बात और शर्म की बात है। वो हरियाणा जहां से प्लेयर्स निकलती हैं, जहां से अच्छे अच्छे बड़े बड़े लड़कियां, ऐसी प्लेयर्स हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं खुद हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हूँ। पता है मुझे लोग क्या पूछते हैं? मुझे लोग बोलते हैं आप उसी हरियाणा से आते हो जहां लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, जहां लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है। मुझे बड़ी शर्म आती है। तो हमें इस हरियाणा को इस हरियाणा के नाम से नहीं जानने देना है। हमें खेलना है, कूदना है, अच्छा बनना है, और लड़कियों को हमें ये बताना है कि लड़कियां बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सकती हैं, इनफैक्ट एक लड़के से भी ज्यादा काम कर सकती हैं। आज मेरा गांव पेटवाड़
वो नाम जो मैंने कमाया है, जो इज्जत मैंने कमाई है, वो पूरे गांव की इज्जत है, वो पूरे गांव का नाम है, पूरे हरियाणा का नाम है। लेकिन आप लोगों ने, मेरे टीचर्स ने मुझे वो शिक्षा दी, मेरे माँ बाप ने मुझे वो शिक्षा दी, मुझे वो माहौल मिला घर में, क्योंकि परिवार पढ़ा लिखा था। उन्होंने मुझे बाहर आने जाने पे रोका नहीं, जिंदगी को देखने से, जीने से रोक टोक नहीं करी, बाहर आने जाने पे रोक टोक नहीं किया। तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और मैं बहुत अच्छे से बहुत नाम रोशन कर पा रही हूँ, ये आप लोगों की बदौलत है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये बच्चियां, जो ये बाहर का वो नहीं देख सकती, मैं शायद लकी थी कि मेरे को एक मौका मिल गया, तो मेरे जैसी हर लड़की होनी चाहिए, हर लड़की को मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का, पढ़ने का, अपना वो करने का। हर किसी को टीचर नहीं बनना है जी, सबने जेबीटी करके मास्टर नहीं बनना है, सबने बीएड करके मास्टर नहीं बनना है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई कुछ और करना चाहती है, कोई पायलट बनना चाहती है जी। उनको वो बनने दिया जाए जो वो बनना चाहती हैं, उनको वो नहीं बनाना चाहिए जो हम चाहते हैं कि बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स हम चाहते हैं कि वो बने। बच्चों, वो करो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम वो करोगे कि जो तुम करना चाहते हो, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, बेस्ट कर पाओगे। मैं आज बहुत अच्छा क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मैं ये करना चाहती थी, मैं इसलिए बहुत अच्छा कर पा रही हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे रोका नहीं। तो सारे घर वालों से मेरी विनती है, बच्चों को वो करने दो जो वो करना चाहते हैं। बच्चों, देखते हैं हमारे प्रदेश से, हरियाणा से कल्पना चावला हुई हैं और बहुत सारी महान विभूतियां हुई हैं। राजनीति में भी इतनी लोगों ने नाम रोशन किया है। सुषमा स्वराज जी हमारे प्रदेश से हुई है, कल्पना चावला हमारे प्रदेश से हुई हैं। तो हमें ये बड़ी फक्र की बात है अगर हरियाणा ठान ले। आज इतने बड़े बड़े पहलवान, इतनी अच्छी अच्छी पहलवान लड़कियां हमारे उससे निकल रही है, ओलंपियंस हमारे प्रदेश से निकल रही हैं। तो आप लोग भी ठानो, अपना एक लक्ष्य तय करो, पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो, कुछ और करना है कुछ और करो, लेकिन वो करो जो मन करता है, वो नहीं जो आपको लोग कहते हैं। आपको बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, क्योंकि आज एक ओलंपियन लेके आ रहा है, कल कौन ओलंपियन बनेगा? अगर आप तय ही नहीं करोगे तो कौन बनेगा? आज मैं सोनिया दुहन हूं तो कल ना कोई और सोनिया दुहन भी तो बनेगी। मैं तो अब 2 साल ये कर लूंगी, 3 साल ये कर लूंगी, बाद में कौन बनेगा? किसी और को फिर से स्टूडेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, कुछ और भी करना है। तो आप अपना लक्ष्य तय करो, अपने मन से देखो कि आपको क्या करना है, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। मेरे बारे में मास्टर साहब ने बताया आप लोगों को, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पहले मैं मामाओं के पढ़ी बड़ी थी, 7वीं 8वीं से मैं पेटवाड़ में आई। मेरा एडमिशन बाबा श्रीराम स्कूल में कराया गया। तो हमारी बहुत पिटाई होती थी, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर होती थी और रमेश सर यहाँ बैठे हुए मेरी बहुत पिटाई करते थे। सर हंस भी रहे हैं अभी। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे को ना, मेरे से प्रेयर में बच्चों के सामने, लोगों के सामने बोला नहीं जाता था, मैं बहुत शाय नेचर की थी। मैंने 9th में, मतलब एक इंसिडेंट सुना रही हूँ, मैंने 9th में इंग्लिश मीडियम ले लिया सबके साथ। मतलब वो एक होता है ना, हाँ यू लेने लग रहा है, मेरे भी बहुत नंबर आ रहे हैं, मैं भी लेऊंगी। इंग्लिश आ ली थी मैंने, लेकिन ले लिया। अब आगे भी अड़ गई, बुक भी आ गई, घर तक प्रेशर भी आ गया। मेरा पापा बोला मन लग गया इंग्लिश तेरा बस की ना है, मतलब वो ईगो पर हर्ट कर दिया मेरे पापा ने भी, इसने छोड़ हिंदी मीडियम ले ले। मैंने कहा नहीं, इंग्लिश मीडियम में लूंगी, मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। तो चल लिया अपना। एक दिन हमारे स्कूल में प्लेज होया करती, मतलब वो नहीं कराया करा सुबह ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड आई एम एन इंडियन, वो वाला मेरा नंबर आ गया। उस दिन बाई चांस ये होया कि सारा स्कूल ब्राह्मण प्रेयर करा था, बारिश हो थी। अब मेरी जिंदगी के 2 सबसे खतरनाक लोग मेरे सामने आके खड़े हो गए, एक मेरे प्रिंसिपल और एक मेरे फादर। और मेरा नंबर आया, मैंने ऐसे हाथ किया, आई एम एन इंडियन, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई। और उसमें से एक सबसे खतरनाक आदमी ने आके मेरे एक बहुत जोर का चाटा मारा, बहुत स्कूल के सामने, रमेश सर ने। सर ये इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। उस इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैंने तय किया कि मैं कितना अच्छा बोलना सीखूं। भाई मैं बैठ के पी लेती।
मैं इतना अच्छा बोलना सीखूंगी कि मेरे बाद में कभी जिंदगी में दोबारा थप्पड़ नहीं पड़े। और रमेश सर अगर बैठे हो मेरे सामने, मैं उस दिन इतना अच्छा भाषण दूंगी, इतना अच्छा बोलूंगी कि वो खुद तालियां बजाए। सर अब तो मैं डिजर्व करती ही हूँ। तो मतलब मार डांट आपको अच्छा बनाने के लिए होती है। उन्होंने मुझे थप्पड़ इसलिए नहीं मारा था कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते थे या मेरी बेइज्जती करना चाहते थे। उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ अच्छा देखा था, इसलिए उन्होंने मेरे आके थप्पड़ मारा, मुझे डांटा। और मेरे फादर ने भी उस पर बोला इसका 2 और मारते, एक भूल गई अगली बार नहीं भूलेगी। और उसके बाद जिंदगी में ना मैं कोई कुछ क्वेश्चन का आंसर भूली, ना मैं कोई प्लेस भूली और ना कोई भाषण भूली। और आज मैं बड़े बड़े मंचों पे भाषण देती हूँ और मुझे वो इंसिडेंट हमेशा याद आता है जब भी मैं खड़ी होके जाती हूँ कि अब मेरे पे किसका चांटा पड़ सकता है, लेकिन अब मुझे किसी का नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। तो आप लोग भी वो करो, टीचर्स से वो सीखो जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको बहुत अच्छा बना सकता हो। आप लड़कियां हो, मैंने एक चीज हमेशा, मतलब मेरा घर उरे है, ज्यादा दूर नहीं है, मैंने हमेशा देखा है उरे एक प्लेग्राउंड की, लड़कों के लिए प्लेग्राउंड है, लड़कों के स्कूल के पास प्लेग्राउंड है, लेकिन लड़कियों के लिए कभी भी यहाँ प्लेग्राउंड नहीं रहा। लड़कियां कभी भी नहीं खेल पाई और हमारे गांव से कोई भी लड़की ऐसा नाम रोशन नहीं कर पाई गेम में जैसा कि सारा हरियाणा की लड़कियां हर गांव से कर रही हैं। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारे गांव में प्लेग्राउंड नहीं है। सरपंच साहब, आपसे मेरा निवेदन है, आप सरकार से बात करें। यहाँ पीछे बाउंड्री खींची थी, उस बाउंड्री में भर्ती वगैरह करा के बच्चियों के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था करें, ताकि लड़कियों को सम्मान दिया, वो माहौल दिया कि हम लोग अपने मन की कर पाए, सीख पाए और अपने मन से आगे बढ़ पाए और आप लोगों का नाम रोशन कर पाए, गांव का नाम रोशन कर पाए। आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार। ये थे पेटवाड़ गांव से सोनिया दुहन जी। इन्होंने बिल्कुल गांव सदर से उठ के और अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये विद्यार्थी परिषद की, तो इन्होंने बिल्कुल ग्रामीण अंचल से उठकर और ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हैं। इन्होंने आज गांव में पहुंचकर एक रोल मॉडल के रूप में यहाँ पे भाषण दिया है और इन्होंने गांव की जो लड़कियां हैं उनको कहा है कि वो काम करें जो वो करना चाहती हैं, वो काम ना करें जो घर वाले उन पर थोपना चाहते हैं। तो लड़कियां इनके भाषण से कितनी प्रेरित हुई हैं, कितनी इन सीख ली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इन्होंने लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए अपने रोल मॉडल भाषण में बहुत कुछ सीखने को बताया है। कैमरामैन सदन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।